हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हमने फिर से 5 क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे नीट के PYQ है। आपका नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा मोटिव यह है कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लें, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन है, पर यह मोटिव है कि हर एक क्वेश्चन आपको एक नई बात सिखाए। नया रिएजेंट हो ना, या उसमें कुछ ना कुछ नई बातें जुड़ी हों। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं, और इसके थ्रू आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चनों के थ्रू जो भी ट्रिक टेक्निक होगा वो हम आपको बताएंगे। जो भी रिएजेंट का वर्क होता है, कैसे वर्क करता है, क्या कहाँ करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, आप ये सब सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करते हैं आपको, ठीक है, बताते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए अगर कभी भी आपको क्या गिवन हो, एक्वस बेस गिवन हो या डाइल्यूट बेस गिवन हो, ठीक है ना। और अगर आपके सामने क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बन मतलब एल्डिहाइड या कीटोन हो, और उसके बगल एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अब कोई कहेगा सर अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या बात। मतलब देखो, ये ग्रुप जो है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन है, इससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन। क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को। तो अब ये क्या करेगा, बेस बेस हमेशा क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को खाएगा। और बेस का काम ही होता है मोस्ट एसिडिक एच को खाना। ठीक है, चाहे अल्फा हाइड्रोजन बोल लो और चाहे मोस्ट एसिडिक एच बोल लो। तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस इस हाइड्रोजन को खा लेगा। ठीक है, तो जैसे ही खा लेगा तो H+ बाहर चला जाएगा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन आयन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, अगले स्टेप में ध्यान देना, यहाँ पे क्या, H2O वर्कअप हो जाएगा। कुछ नहीं, ध्यान देना, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल हमारा फिर से ये आएगा। ये H2O वर्कअप के लिए होता है। देखो, ये हमेशा क्या होता है ना, इसमें दो मॉलिक्यूल, एक भले गिवन था अगर बेस, और आप ये पहचान गए कि एल्डोल कंडेंसेशन है, कैसे कि डाइल्यूट बेस है और अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हमेशा दो बार होता है। इसका मैकेनिज्म इस दो, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को दो ही मानते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होता है ना, ये तो ऐसे रिएजेंट है ना, एक्वस है ना, तो वाटर तो होगा ही। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा फिर से। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा। ये वाला का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा। ठीक है, तो अटैक किया तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, हम इधर बना के दिखाते हैं आपको। देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, दिख रहा है आपको। देखो, अलग से हम बना देते हैं। देखो ऐसे रहेगा, और हमारा ये वाला अटैक किया था, एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ अटैक किया था। ठीक है ना, तो ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बना देते। ठीक है, और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हुआ था, तो इसको हमने ओपन कर दिया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव लिखो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब देखो, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा पता है, H2O आएगा, और ये यहाँ एच आ जाएगा, मतलब वर्कअप हो जाता है। ये रिएक्शन में अपने आप हो जाती है। आप जब प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल को ना, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कहाँ पे वर्कअप होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगले स्टेप में क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब हीटिंग। और किस पानी को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। तो अगर हीट करोगे तो -H2O कर दो। -H2O मतलब क्या, जो OH वाला होता है, OH उसे गायब कर दो, और उसके बगल वाला H होता है उसे गायब कर दो। तो ये वाला हमने गायब कर दिया H। ठीक है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान देना, हमारा जो बनेगा यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये तो ऐसे रहेगा, और यहाँ से ये गायब हो गया, तो इसकी जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बाकी जैसे था वैसे ही बना लो, ऐसे, और यहाँ से गायब हुआ, तो ऐसे 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 बना देते हैं। समझ आया आपको, ठीक है। तो हमारा ये बन गया आंसर। कोई डाउट हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो भी एल्डोल से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखो दूसरा, आपको ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये गिवन था, देखो
अब आपको एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि डाइल्यूट बेस है तो वो एल्डोल रिएक्शन ही कराएगा। बस ये देख लो, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल कार्बन है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन को चाहे ऐसे लिखा दो, एक इसको दो ही लिखो, तो यही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को खा लेगा, खा लेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान देना, CH2 कार्बन आयन, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल और आएगा इसका, ये वाला लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और फिर ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में ऐसे अटैक किया और ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखो, तो अब हम कार्बन कार्बन लिखते हैं और ये ओपन होगा तो वर्कअप होके यहाँ एच आ जाएगा, जैसे यहाँ पे वर्कअप होके एच आ गया था, ठीक है। तो यहाँ OH आ जाएगा और ये CH2 और ये CHO, ये CHO भी है ना, तो इसको हमने लिख दिया। अब देखो अगले स्टेप में कंडेंसेशन मतलब हीटिंग हो जाएगा, तो H और OH को हमने बाहर कर देना है, ठीक है। तो ये वाला H है, इसको हमने बाहर कर दिया। किसी के मन में होगा सर इधर भी तो H था, तो हम ऐसे H को निकालते हैं जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट दे, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो CH3, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा ना उस केस में ज़्यादा, CHO। तो ये वाला हमने निकाले, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, ऐसे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, CH और H2O और क्या, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, ठीक है। अब देखो इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में अगर कभी भी आपको डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 एल्काइन के साथ गिवन होता है ना, तो आप क्या करो, मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग OH जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल क्या, दोनों सिमेट्रिकल है तो कहीं भी जोड़ लो। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो स्टेबल कार्बोकैटायन की जगह OH जोड़ देते, सिमेट्रिकल है इधर भी जोड़ लो कहीं भी जोड़ लो, एक ही बात है। तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक की जगह हमने क्या लगा लिया, OH लगा लिया, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें टॉटोमराइजेशन हो जाता है। टॉटोमराइजेशन मतलब क्या, 1 2 3, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला आएगा, बस इसी को टॉटोमराइजेशन कहते हैं। तो COH, देखो ये हाइड्रोजन उठ के हमने यहाँ चला गया, ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला है, बस वही लिख दिया। इसको एसिटल डिहाइड बोलते हैं, एसिटल, ये नाम लिख के दिया था, एसिटल डिहाइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमेशा टॉटोमराइजेशन होता है एल्काइन और डाइल्यूट एसिड अगर गिवन होता है तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन लोग। चलो पेज पलटते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये था, कई सारे रिएजेंट थे, वो मैं एक एक करके लिखूंगा। तो देखो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब Cl जो होता है ना वो आके OH की जगह जुड़ जाता है, कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में वो SOCl2 कभी गिवन हो तो Cl जाके जुड़ जाता है ना, ऐसा नाइट टाइप रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप में, अब यहाँ पे SO2 भी रिलीज होती है, तो इसे भी क्या पता, कभी भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अगली स्टेप में क्या गिवन था आपको पता है, अगली स्टेप में बोला था कि आपको गिवन है बेंजीन रिंग, ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, कैसे, ये लोन पेयर है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा और फिर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, CH3, थोड़ा सा समझ लो, लोन पेयर जहाँ से गया वहाँ पॉजिटिव, जहाँ गया वहाँ पे नेगेटिव। ये क्लोरीन पे पॉजिटिव सहन नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारा CH3 और यहाँ पे CO और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, क्योंकि ये बाहर निकला तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ देगा और नेगेटिव लेके इसे बाहर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा, कहीं किसी पोजीशन पे जोड़ दो बेंजीन पे, क्योंकि सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो अगले स्टेप में फिर से रिएक्शन हुई थी, क्या क्या हुई थी, HCN गिवन था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे साइनाइड हो, ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहाँ जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, ठीक है ना, और फिर वर्कअप हो जाएगा, मतलब OH आके जुड़ जाएगा, ध्यान देना। देखो वहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और यहाँ पे CN और यहाँ पे ये मिथाइल लगा दो, ठीक है, दिख रहा है आपको। देखो अब अगले स्टेप में
अगले स्टेप में हमारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। H2O प्लस एसिड गिवन था तो मतलब H2O हाइड्रोलिसिस करता है ना, तो साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। बस ये चीज़ें याद रख लो, ठीक है। हर रिएजेंट का वर्क पता होना चाहिए, तो OH हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट है, उसमें पूछा था रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा था। तो देखो बताता हूँ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का कैसे कॉन्सेप्ट क्या है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मतलब कार्बोनिल कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखो जैसे हमारा इन पे पूछा था रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो देखो ये NO2 है, क्या लगेगा -I -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी हमारा -I लगाएगा और -M भी लगा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा इसका -I -M होगा, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी -I -M लगाएगा, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यहाँ पे भी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ज़्यादा। फिर इसमें कंपेयर करोगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है भाई, ये तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो ये कम करेगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो मतलब सबसे ज़्यादा ये फिर ये, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आप याद रख लेना, ठीक है। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना। बाकी ट्रिक और टिप्स का प्लेलिस्ट है, उसे देखना, आपके सारे क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। मैंने 16-17 वीडियो बनाया है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, 15-15 मिनट 16 मिनट की ऐसे ट्रिक हैं बेहतरीन, कहीं फेल नहीं होंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।